चलो बच्चों, आज हम डिस्कस करते हैं फंक्शन। करेक्ट है, फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन क्लास 11th में भी हम पढ़ चुके हैं। करेक्ट है, उसको ध्यान करना क्या है फंक्शन की डेफिनेशन। अभी हमें फिर से पढ़ना है, अब फंक्शन के टाइप भी डिस्कस करना है। करेक्ट है, तो फंक्शन क्या होता है, हमने ऑलरेडी रिलेशन पढ़ चुके हैं। करेक्ट है, रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। रिलेशन इज सबसेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, जिसको हमने क्या पढ़ा था, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मीन्स ए क्रॉस बी मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ एलिमेंट्स को या सारे एलिमेंट्स को लेकर जो सबसेट बनते हैं, दैट आर कॉल्ड रिलेशन। क्लियर है। अच्छा, अब फंक्शन क्या है, फंक्शन इज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन एक एक्चुअली क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। मीन्स अभी हम यहाँ पे कुछ एलिमेंट को छोड़ सक रहे थे, करेक्ट है, लेकिन अब हमारे पास ऐसी कंडीशन बनेगी कि अगर हम दो सेट को डिस्कस कर रहे हैं ए और बी के, तो सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। मीन्स अगर मैं बोलूँ कि मैं आईने के सामने खड़ा हूँ ना, ठीक है, तो मेरी इमेज दिखेगी, क्योंकि मैं भूत तो नहीं हूँ भाई, जैसा माना जाता है कि भूत की इमेज नहीं दिखती है। लेकिन अगर मैं जिंदा हूँ, मैं भूत नहीं हूँ, तो मेरी इमेज होगी। करेक्ट है, तो मैं हो गया, मैं अपने आप को देखना चाह रहा हूँ, मतलब मैं हो गया इनपुट या डोमेन सेट का एलिमेंट हो गया, और मेरी जो इमेज दिख रही है वो मिरर में दिख रही है, वो क्या हो गई, सेट बी मीन्स को डोमेन का एलिमेंट है ना। तो अब हम देखते हैं कि फंक्शन क्या है। तो फंक्शन इज अ रूल, फंक्शन इज अ रूल which associates the ना लिख के क्या लिखें, each element of a set A to a unique element of सेट बी। करेक्ट है। सबसे पहले तो हमने क्या बोला कि एक ये क्या है, फंक्शन क्या है, एक रूल है। फंक्शन एक क्या है, रूल। दूसरी चीज क्या बोल रहे हैं कि ईच एलिमेंट, सेट ए के ईच एलिमेंट को, मीन्स कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए, दिस इज द कंडीशन। करेक्ट। और उसके बाद क्या लिख रहे हैं, यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट से ये उसको मैच करेगा या रिलेट करेगा या एसोसिएट करेगा। क्लियर है। अब जैसे कि मैं बोलूँ कि भाई मैं आईने के सामने खड़ा हूँ, तो मेरी ही इमेज दिखेगी ना, कि मैं खड़ा हूँ और मेरे भाई की इमेज दिखने लगेगी, या मेरी बहन की इमेज दिखेगी, या कोई और की, नहीं होगा ना। करेक्ट है। अगर हम कॉफ़ी की मशीन में कॉफ़ी का ही पाउडर डालेंगे, तो जो आउटपुट आएगा वो कॉफ़ी ही आएगी। ऐसा नहीं कि कॉफ़ी डाले और उधर से वापस मिल्क आने लगा, होगा क्या, ऐसा नहीं होगा। करेक्ट। तो एक फंक्शन क्या है, एक रूल है जो सेट ए के हर एक एलिमेंट को, ईच एलिमेंट किससे एसोसिएट करता है, यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी के एलिमेंट से। तो इट इज डिनोटेड बाय एफ फ्रॉम ए टू बी। कैसे रीड करते हैं हम इसको, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, f इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, फंक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, a से, तो a क्या कहलाएगा, डोमेन। a क्या कहलाएगा, डोमेन। कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, b पर, तो दैट इज कॉल्ड कोडोमेन। a क्या कहलाएगा, डोमेन, और b क्या कहलाएगा, कोडोमेन। क्लियर है। अच्छा, अब a से हम एलिमेंट को उठा रहे हैं, a से एलिमेंट को ले रहे हैं, और वो b में कुछ वैल्यू को दे रहा है। करेक्ट है। तो हम ए से वैल्यू अपने फ्रीली चूज कर रहे हैं, तो दैट इज डोमेन सेट है ना, उसके एलिमेंट्स को हम इनपुट भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ये सेट ऑफ इनपुट है ना, सेट ऑफ इनपुट। अरे भाई, चाय बनाने के लिए जो ग्रेडियंट्स हैं, ठीक है ना, दीज आर इनपुट, तब तो जो रिजल्ट में हमको क्या मिल रही है, चाय मिल रही है।
है ना। शक्कर डालेंगे, चाय पत्ती डालेंगे, दूध डालेंगे और ज़रूरत पड़ रही तो पानी भी डालेंगे, अदरक भी डालेंगे और बहुत कुछ, चाय का मसाला भी डालेंगे। ये सारे इनपुट हैं, हमें आउटपुट क्या मिल रही है, चाय मिल रही है। क्लियर है। कोडोमेन जो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, है ना। ठीक है। अच्छा, इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अपन। फॉर एग्जाम्पल fx इज इक्वल टू, fx मीन्स, इसको डिनोट करते हैं हम, fx से मीन्स f इज फंक्शन ऑफ x। f किसका फंक्शन है, x का। मीन्स x की डिफरेंट वैल्यूज़ रखने पर हमें कुछ जो वैल्यूज़ मिल रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, fx, जो हम 11th क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, y भी बोलते हैं, है ना। तो fx इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, कोई भी एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं हम। सपोज क्या कर रहे हैं, x² + 1, क्या कर रहे हैं, x² + 1। मीन्स रूल क्या है, रूल ये कहता है कि इधर जो भी x है उसको स्क्वायर करो और उसमें 1 ऐड कर दो। रूल क्या कह रहा है यहाँ पे, इस पर्टिकुलर फंक्शन में क्या कह रहा है रूल, कि x जो भी है उसको स्क्वायर करो और उसमें 1 को ऐड कर दो। ऐसे हम लाखों फंक्शन के एग्जाम्पल्स बना सकते हैं, बट टाइम कम होने के कारण हम एक आध और डिस्कस कर सकते हैं। ये हो गया 1। नंबर 2, fx इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x³ - 2। अब क्या बोल रहा है फंक्शन या रूल, क्या बोल रहा है भाई, कि x को क्यूब करो और उसमें से 2 को माइनस कर दो। ऐसे हम बहुत सारे रूल्स बना सकते हैं। एक और लिखना चाहें तो fx इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, जो x है उसका क्या ले लें हम, रूट ले लें। करेक्ट। अच्छा, फंक्शन में जो हम सेट यूज़ कर रहे हैं वो रियल फंक्शन, जब रियल से रियल में जाएंगे तो दैट इज़ कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन या रियल फंक्शन। जब a और b दोनों सेट कैसे हों, रियल हों, है ना, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक रियल होगा। तो उस कंडीशन में हम जो फंक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन या रियल फंक्शन। करेक्ट है। ये बदलते रहते हैं, a और b बदलते रहते हैं। मीन्स a हो सकता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो, b हो सकता है सेट ऑफ रियल नंबर्स हो, a हो सकता है ये भी नेचुरल नंबर हो, b हो सकता है ये भी नेचुरल नंबर। जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वो सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फंक्शन के लिए एक चीज़ क्या आई समझ में बच्चों को, फंक्शन एक क्या है, रूल है ना। एक रूल है जो सेट ए के हर एक एलिमेंट को सेट बी के यूनिक एलिमेंट से मैच करता है। करेक्ट। अब यूनिक एलिमेंट से मैच करता है, ये भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। अगर मैं बोलूँ 2 का स्क्वायर, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था x²। अच्छा, एक और अलग से ले लेते हैं हम, y इज इक्वल टू x²। और अगर हमने कोई फंक्शन लिया है, ठीक है, और y मीन्स यहाँ पे fx। ठीक है। अगर मैं f में x की वैल्यू क्या रख रहा हूँ, 2, तो भाई यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। करेक्ट है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे हमने एक सेट A लिया है, यहाँ पे सेट B लिया है, ये यहाँ से मैच कर रहा है, और y इज इक्वल टू क्या लिया हमने, रूल क्या लिया हुआ है, y इज इक्वल टू x²। क्या रूल लिया हुआ हमने, y इज इक्वल टू x², है ना। अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख रहा हूँ, यहाँ पे 2 रख रहा हूँ, यहाँ पे 3। तो 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 1, 2 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 4, और 3 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 9। मतलब 1 किससे मैच हो रहा है, 1 से। 2 किससे मैच हो रहा है, 2 से। 3 किससे मैच हो रहा है, 9 से। मैं क्या बताना चाह रहा था कि वो जो एलिमेंट यहाँ पे मिल रहा है वो कैसा होगा, यूनिक। मतलब 2 का स्क्वायर मैंने बोला 4, तो 2 का स्क्वायर 4 ही होता है क्या, 2 का स्क्वायर 3 या 2 का स्क्वायर 5 या 4 पॉइंट समथिंग होता है, नहीं होता। तो इसलिए जो यहाँ पे इनपुट होगा ना, उसका आउटपुट हमेशा कैसा आएगा, यूनिक आएगा। 2-4 आउटपुट एक इनपुट से नहीं आने वाले हैं। क्लियर है। इसको बोलते हैं यूनिकनेस। कोई डाउट है बच्चों को? ओके, गुड।